नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। आतंकी संगठन जेकेएलएफ का मुखिया यासीन मलिक की पत्नी मिशाल मलिक को पाकिस्तान सरकार ने मंत्री का दर्जा दिया है। बता दें कि मिशाल मलिक को पाकिस्तान पीएम का सलाहकार नियुक्त किया गया है। यासीन मलिक को पिछले साल मई में एनआईए की एक अदालत ने टेरर फंडिंग के मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद इनकी पत्नी मिशाल ने कहा था कि वो इस मामले को आगे तक लेकर जाएंगी। यासीन मलिक पर देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने, आपराधिक साजिश रचने और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने जैसे संगीन आरोप हैं। हालांकि उन्होंने अदालत में अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया था, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि एक टेररिस्ट और अपराधी की पत्नी को पाकिस्तान सरकार मंत्री बनाकर भारत को क्या संदेश देना चाहती है। आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तान के इस कदम को किस तरह से देखा जाए, इसी को समझने की हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान आखिर और कितना पाकिस्तान गिरेगा। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बहुत खास पैनलिस्ट हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर एसपी वैद साहब हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के। माजिद हैदरी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तेजेंद्र सिंह सोढ़ी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर एडिटर हैं न्यूज 18 जेकेएलएच। और डॉक्टर निर्मल सिंह साहब फॉर्मर डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर के, वो भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत वेलकम है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं तेजेंद्र जी सिंह सोढ़ी जी, सर आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, पाकिस्तान के इस कदम को किस तरह से देखा जाए? पाकिस्तान तो हमेशा ही कुछ ना कुछ हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहता है, लेकिन यह नया प्रोपेगेंडा, यासीन मलिक की पत्नी को सरकार में शामिल करना, मंत्री का दर्जा देना, इस प्रोपेगेंडे को किस तरह से देखा जाए? देखिए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान ग्लोबल कम्युनिटी को यह दर्शाना चाहता है कि जो पाकिस्तान में की नजर में सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स हैं, मैं कोट अनकोट कह रहा हूं, जो सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको किस तरह का पाकिस्तान किस तरह ट्रीट करता है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये लोग फ्रीडम फाइटर्स नहीं हैं, ये लोग दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं। देखिए, यासीन मलिक ने खुद कबूला है कोर्ट में कि वो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स के कत्ल में मुलविस था, जिसकी ट्रायल अभी भी एनआईए कोर्ट में चल रही है। उन एयरफोर्स ऑफिसर की वाइफ ने उन्हें आइडेंटिफाई किया है और सारी वो कहानी अभी भी नरेट कर रही है कि उस दिन क्या हुआ। महबूबा मुफ्ती जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, उनकी बहन रुबिया सईद ने कोर्ट में, जो स्पेशल टाडा कोर्ट है जम्मू में, वहां पर यासीन मलिक को आइडेंटिफाई किया कि हां, उसकी किडनैपिंग में यासीन मलिक का हाथ है। देखिए, यासीन मलिक ने खुद कबूला है कि वो पाकिस्तान गया, वहां पर हथियारों की ट्रेनिंग ली और उसके बाद जम्मू कश्मीर में आके जो आतंकवाद है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम से, वो आतंकवाद उन्होंने शुरू किया यहां पर। तो देखिए, अनगिनत ऐसे केसेस हैं जो यासीन मलिक को बिल्कुल ये बताते हैं कि यासीन मलिक ने ही जो कश्मीरी पंडितों की कत्लो गारत कश्मीर घाटी में शुरू हुई, वो उसका करता धरता यासीन मलिक और जेकेएलएफ है। शुरुआत उसकी जेकेएलएफ ने की। लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं ग्लोबल कम्युनिटी को यह दर्शाना चाहता है कि जो पाकिस्तान जिन्हें फ्रीडम फाइटर समझता है, उनको इस तरह के बेनिफिट्स दिए जाते हैं। लेकिन देखिए, पाकिस्तान में चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, चाहे वो सिलेक्टेड गवर्नमेंट हो, उनकी एक मजबूरी ये रहती है कि उनको पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, उसके इशारों पर नाचना पड़ता है। और मिशाल मलिक जो है, डे वन से ही वो एक मोल है पाकिस्तान आर्मी की, आईएसआई की, जिसे एक मंसूबे के तहत जम्मू कश्मीर में भेजा था। नहीं तो आप देख लीजिए, एक अधेड़ उम्र के इंसान के साथ, हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से उसने शादी की जो उसकी एज से ऑलमोस्ट डबल थे। यासीन मलिक ने कश्मीर में किसी से शादी नहीं की, पाकिस्तान से उसे इंस्ट्रक्शन दी गई कि मिशाल मलिक को किसी न किसी तरीके कश्मीर में लाना है। तो उसके बाद भी कई इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रेड फ्लैग
दिखाया, लेकिन उस वक्त जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, चाहे क्योंकि जब ये शादी हुई थी 22 फरवरी 2009 को, तो उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, लगभग 1.5 महीना हुआ था उन्हें चीफ मिनिस्टर बने हुए। उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में आई, उन्होंने इस चीज को इग्नोर किया और मुशैल मलिक यहां पर एक मोल का काम करती रही। अब उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा तो उन्होंने एक अपना असली रूप जो है वो दिखाना शुरू किया है। वहां पर वो भारत के खिलाफ जहर उगल रही हैं, आग उगल रही हैं, और उसी का बेनिफिट उन्हें इंटरिम गवर्नमेंट में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर मिला है। जी बिल्कुल, बेनिफिट ही इसे कहा जाएगा कि एक आतंकी की बीवी है और उसे सरकार में शामिल किया गया। हालांकि पाकिस्तान के पिक्चर में देखा जाए तो इस पे बहुत ताज्जुब नहीं किया जाना चाहिए। मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर एसपी वैद जी, जो बात यहां पर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी कह रहे थे कि पाकिस्तान का ये एक रवैया बनता जा रहा है कि आतंक फैलाओ और इनाम पाओ, और यही कुछ यहां पर यासीन मलिक की पत्नी के साथ हुआ है। अबू जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आप देखिए, जो तेजिंदर कह रहे थे कि जब इसकी शादी मुशाल की हुई थी यासीन मलिक से, उस वक्त भी ये कहा गया कि आईएसआई मोल है, किसी तरह से वो कश्मीर में प्लांट करना चाहते थे, वो आज साबित हो गया। आज पाकिस्तानी सेक्शन से वो प्रूव कर दिया, क्योंकि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है, इसकी कोई ये सिलेक्टेड है बाय एस्टेब्लिशमेंट। ये कोई इसकी अपनी कोई औकात नहीं है, ये कोई प्रोमिनेंट लीडर्स नहीं है। ये बेसिकली आईएसआई के जो उनके गुड बुक्स में है, उनको वहाँ इसमें लाया गया। कोई नाम जाने पहचाने नाम नहीं है, ये वो लोग हैं जो आईएसआई के गुड बुक्स में है, तो उनको तो उसमें मुशाल मलिक भी एक, तो आज उनके इस एक्शन से ये साबित हो गया कि उन्हीं का मोल था, पहली बात। नंबर 2, मुझे अफसोस ये बात है, इस बात का है कि भारत के लिए तो जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है वो नफरत तो करते ही हैं। उनको कश्मीर ऊपर से दिखाते हैं कि कश्मीर के लिए हम पॉलिटिकल, मोरल एंड पता नहीं क्या क्या सपोर्ट करेंगे, और कश्मीरियों का, उनको कश्मीरियों का भी ख्याल नहीं है। और कश्मीरियों का तो छोड़िए, उनको पाकिस्तान के लोगों के सेंटिमेंट्स का भी ख्याल नहीं। क्योंकि मैं पाकिस्तान की चैनल्स देखता रहता हूँ, वहाँ आज पिछले कई महीनों से, जब से इकोनॉमिक हालात बिगड़े हैं, ये ऑलमोस्ट बैंकरप्सी जैसी हालात थी, तो लोग वहाँ हर चैनल पे बोलते हैं कि हमें भारत से सीखना चाहिए, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भारत से अच्छे रिलेशन होने चाहिए। अगर अच्छा आज ट्रेड होता तो इतनी महंगाई नहीं होती, बहुत सारी चीजें भारत से लाई जा सकती जो सस्ती हैं, जिससे लोगों का ही भला होता। अमीर आदमियों को तो फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन उनको अपने जो 24-25 करोड़ वहां मुस्लिम लोग हैं, उनको उनके भी सेंटिमेंट्स की कदर नहीं है। और मुझे उन पर अफसोस आता है कि वो होस्टेज हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। बिकॉज पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनके जनरलों की प्रॉपर्टीज, कोठियां जो है वो कनाडा, दुबई, इंग्लैंड, अमेरिका, वहां सब ने बनाई है, अपने बच्चों को आईवी लीग स्कूलों में पढ़ाते हैं। उनको पाकिस्तान से कोई अटैचमेंट नहीं है, और पाकिस्तान से अटैचमेंट तो दूर रही, लोगों से अटैचमेंट नहीं है। उनको अपना जो राज है वो मेंटेन करना, वो तभी मुमकिन है जब तक कश्मीर की जो चूरन है वो बेचते रहेंगे, लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं माजिद हैदरी जी आपके पास आना चाहूंगा। माजिद हैदरी जी, यासीन मलिक जो मिशाल मलिक का हस्बैंड है, वो जेल में है, तिहाड़ जेल में, और उसके ऊपर बहुत संगीन इल्जामात हैं। एक टेररिस्ट, एक दहशतगर्द, और कश्मीर में बहुत सी गतिविधियां उन्होंने की हैं। और उनकी बीवी को पाकिस्तान में देखिए मिनिस्टर बनाया गया है, मंत्री का दर्जा उन्हें दिया गया है। पाकिस्तान की ये सोच आप देखिए, या सिर्फ ये कहा जाए कि हिंदुस्तान के खिलाफ एक नया प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ। अबू हुरैरा साहब, मेरा एक बिल्कुल अलग मौक़िफ़ है इस पूरे मामले में। पाकिस्तान ने बहुत बड़ा एक कार्ड खेला है, लेकिन हम लोग उसे एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकते हैं। जी, आप देखिए, हम ये मान लें कि उन्होंने एक वुमेन एम्पावरमेंट का जेस्चर दिखाया,
और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की एक महिला को अपने कैबिनेट में जगह दी। ठीक है, हम उसे मान लीजिए, चलो जी वो कराएंगे वुमेन एम्पावरमेंट का मामला, पर अब क्या कर सकती है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उसके जो पति है उनकी तरफ सबसे बड़े विक्टिम रहे, वो पंडित रहे, कश्मीरी पंडित भाई रहे, तो क्यों ना भाजपा की सरकार। माजिद हैदरी जी, मैं दोबारा से आता हूं आपके पास, क्योंकि वॉइस आपका क्लियर नहीं आ रहा, ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा। मैं दोबारा से आऊंगा आपके पास। मैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर निर्मल सिंह जी, किस तरह से देखा जाए, क्या वाकई में क्या मंशा हो सकती है, या भारत के खिलाफ इसे सीधा सीधा एक कदम कहा जाए पाकिस्तान का? देखिए, अबू हुरैरा जी, एक कॉन्सेप्ट है विश कन्या का। विश कन्याएं जो है वो हमेशा रही हैं और उनको यूज किया जाता है। देखिए, जहां तक मिशेल की बात है, वो पाकिस्तान की है, यहां शादी जरूर हुई थी जी। माजिद हैदरी जी उसको विमेन एम्पावरमेंट का एक उसका सिंबल बता रहे हैं। वो ठीक है, अगर वो रूटीन की राजनीतिक क्षेत्र में होती और उसमें रूटीन में बनती तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये प्लानिंग के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, क्योंकि जो है पाकिस्तान आज, वो जो पाकिस्तान के जो हालात हैं, जिस प्रकार से डॉक्टर एसपी वैद कह रहे थे या तेजेंद्र कह रहे थे, आज उनकी जो हालात है, आज पाकिस्तान बिल्कुल डिवीजन के कगार पर है। आज आर्मी के कमांडर्स के घरों पर, कोर कमांडर के घरों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जो आर्मी उसके लिए सबसे ज्यादा उसको जो पूजा जाता था वहां पर। आज वहां के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर है, जहां तो फांसी के फंदे पर है, जहां जेल में है, जहां एग्जाइल में है, इस प्रकार का पाकिस्तान जो बना है, उसमें कश्मीर उनके लिए यूनिफाइंग फैक्टर हो सकता है, ऐसा वहां की एस्टैब्लिशमेंट को लगता है। उसके लिए उनको एक है कि विश कन्या मिशेल को यूज करते हुए, यासीन मलिक को एक हीरो बताते हुए, कश्मीरी को हीरो बनाते हुए पाकिस्तानियों को वो गुमराह करना चाहते हैं। वो जो है बिल्कुल वो अनजान है इस बात के कि आज पाकिस्तान में भी भारत के प्रति जो एक रवैया है, आप वहां के चैनल्स देखें, आप सोशल मीडिया देखें, आप आज नौजवानों को जो जिस प्रकार से 15 अगस्त और 14 अगस्त की बातें हैं, वहां पर जो टिकटॉक देखें, आप आम आदमी जिस प्रकार से बातें कर रहा है, आज पाकिस्तान का आम व्यक्ति जो है वो चाहता है कि भारत के साथ अच्छे संबंध हो, और उसके लिए वो मानता है कि हम जो हिंदुस्तान में जो हम दहशतगर्दी फैला रहे हैं, हम जो कश्मीर में कर रहे हैं, ये जो है इससे चलेगा नहीं। हम अगर हमारी इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था को ठीक कर रहे हैं तो बाया दुबई हम नहीं, डायरेक्ट भारत के साथ तजारत करें, इस प्रकार की बात आम पाकिस्तानी चाहता है। लेकिन माजिद हैदरी जैसे लोग मिशेल को वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात करें, मैं कहूंगा कि आप जर्नलिस्ट हैं, आप समझ जाइए, आज कश्मीरी जो है आपको आईना दिखा रहा है, लेकिन आप समझेंगे नहीं, क्योंकि लगता है कहीं ना कहीं ये टूल किट का आप भी हिस्सा है। ऐसे लोग हैं, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री। ठीक है, माजिद हैदरी जी की बात पूरी नहीं होती, अब उनसे हम जवाब ले लेते हैं। माजिद हैदरी जी, आप इसे वुमेन एम्पावरमेंट के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन क्या पूरे पाकिस्तान में एक मिसाल ही मिली थी सरकार में बिठाने के लिए? उनका बैकग्राउंड किस तरह का है? भारत के खिलाफ अक्सर जहर उगलती रहती हैं, तो क्या वही एक पूरे पाकिस्तान में मिली थी? नहीं अबू हुरैरा साहब, मेरी बात क्योंकि मुकम्मल नहीं हो पाई, मैंने कहा पाकिस्तान ने बहुत बड़ा कार्ड खेला है, जिसको हमारा मुल्क एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी बना सकता है जी। और मैंने कहा चलिए मान ले, क्योंकि हमारे देश ने नारी शक्ति की बात की है ना, तो ये पड़ोसी मुल्क कहेगा जी हमने भी वुमेन एम्पावरमेंट की। इन्होंने पीओके की एक महिला को कैबिनेट में जगह दे दी। अब क्योंकि इसके पति जो है, उसकी तरफ से जो जितने भी यहाँ अत्याचार हुए, उसमें कश्मीरी पंडित भाई सबसे बड़े विक्टिम है, तो भाजपा की सरकार, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एक कार्ड खेले कि पंडित कम्युनिटी कश्मीर में से एक महिला को उठा के अपने कैबिनेट में बना देना। ओपन बात है, अगर कहीं उनकी तरफ से प्रोपेगेंडा होगा, यहां से हमारी महिला पंडित बहन क्लियर कर देगी मामला सारा, बना देना। भाजपा कश्मीरी पंडितों को कब एम्पावर करेगा? अभी पड़ोसी मुल्क दिखा रहा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हमारा हिस्सा है, वहां की महिला को उठा के कैबिनेट का हिस्सा। अभी तो कश्मीरी पंडित को तो नॉमिनेट करने के लिए एक प्रस्ताव आया ना पार्लियामेंट में। नहीं देखें, वो सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नहीं अबू हुरैरा साहब, आप देखें, आप इनको डिफेंड करें, देखिए महिला नहीं देखें अबू हुरैरा साहब, डिफेंड नहीं कर रहा हूं, जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूं। नहीं देखें, अभी तो ये देखें उसमें कब होगा मामला, वो कितने साल लगेंगे उसमें मामले में। सिंपल बात है भाई, कल एक ऑर्डिनेंस पास करो, एक कश्मीरी पंडित महिला को अपने कैबिनेट में हिस्सा बना दो, कौन रोकेगा आपको?
एक डिसीजन मेकिंग बॉडी में सेंट्रल गवर्नमेंट में उसे हिस्सा बना दो, एक पंडित महिला को, सारा काउंटर हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि हमारी सरकार पंडित भाइयों के लिए कुछ कर ही नहीं रही है। ना इन बेचारों की डिफेंड तो आप कर रहे हैं, ना इन्हें इंसाफ, मिसाल मलिक को आप डिफेंड कर रहे हैं, मिसाल मलिक को माजिद हैदरी जी आप डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, कौन नहीं, उसका बैकग्राउंड आप देखिए, है कौन वो? एक आतंकी की बीवी है, एक आतंकी की बीवी जिसने भारत के खिलाफ युद्ध एक तरह से छेड़ दिया, जिसने पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस कश्मीर में एक तरह से किया। कश्मीरी पंडितों का कातिल है वो, और उसकी बीवी को शामिल किया गया है कैबिनेट में। की बीवी है, कन्विक्टेड टेररिस्ट की बीवी है, जिसे कोर्ट ने कन्विक्ट किया है। लेकिन मैं कह रहा हूं इसे काउंटर कैसे करना है इंटरनेशनल लेवल पे। काउंटर ऐसे होगा कि आप एक हमारी पंडित महिला को बना दीजिए ना कैबिनेट का हिस्सा, कौन रोक रहा है आपको? आप बनाइए, सब कुछ हिसाब बराबर हो जाएगा। बल्कि पंडित महिला पूरी विश्व को बताएगी कि कितने अत्याचार हुए पंडित भाइयों पे। लेकिन हमारी सरकार कर क्या रही है पंडितों के लिए? उसके लिए हमें पाकिस्तान से नहीं सीखना है माजिद हैदरी जी, उसके लिए पाकिस्तान से हमें नहीं सीखना है। पंडित भाइयों को सब कुछ यहां पर दिया जा रहा है। अरे कुछ नहीं दिया जा रहा है सिवाय आश्वासन के, और यही हम निर्मल सिंह जी जवाब देंगे। डॉक्टर निर्मल सिंह जी आपका जवाब देंगे जी। इन्होंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर निर्मल सिंह जी। अबू हुरैरा जी माजिद हैदरी जो बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान को अपना आइडियल माने अपनी डिप्लोमेसी में, अपनी पॉलिटिक्स में, तो ये जो है ये इनका गुमराह करने वाला जो स्टेटमेंट है। कश्मीरी पंडित, जिस प्रकार से आपने बिल्कुल सही कहा, 2 सीटें नॉमिनेशन है, इसमें एक महिला एक पुरुष, तो उनकी पावरमेंट होगी। अभी यह कश्मीर से ही इसके खिलाफ ये लोग बोलेंगे, अगली डिबेट में अगर इसको रखिए माजिद हैदरी इसके खिलाफ बोलेंगे। ये जो है, ये जो लोग हैं, ये पॉलिटिक्स ऑफ डिसेप्शन है। हमारे पूर्व गवर्नर जगमोहन जी ने कहा था, ये कश्मीर के लीडरशिप की पॉलिटिक्स ऑफ डिसेप्शन है। ये कश्मीर में कुछ करेंगे, जम्मू में कुछ कहेंगे और दिल्ली में कुछ कहेंगे। आज कश्मीरी भी इनकी बात को नहीं मान रहा है। इस पीढ़ी से ये बिलोंग करते हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब की पीढ़ी है, महबूबा मुफ्ती की पीढ़ी है, या माजिद हैदरी की पीढ़ी है, जिनको ट्रेंड हुए हैं इस प्रकार के। उनके बाद जो यंगर जनरेशन है वो इनको रिजेक्ट कर रहे हैं। आज तिरंगा हर जगह फहराया जा रहा है, जनगण मन राष्ट्र की। माजिद हैदरी को मैं कहूंगा कि बोले जनगण मन सुना के दिखाएं, नहीं बोलेंगे। ये सिर्फ लोग जो हैं गुमराह करने के लिए यहां बैठे हुए हैं। आज थोड़ी सी सॉफ्ट बातें करना शुरू की है। निर्मल सिंह जी, पंडितों के लिए क्या किया आपकी सरकार ने, मुझे बताइए। नहीं, जुमलेबाजी मत कीजिए। पंडित भाइयों के लिए क्या किया? बेचारों की घर वापसी नहीं हो रही है, घर वापस आ नहीं पा रहे। अब आप देखिए, डिबेट के बाहर जा रहे हैं। डिबेट कश्मीरी पंडितों का नहीं है, कश्मीरी पंडितों पर डिबेट नहीं है। ठीक है माजिद हैदरी जी, माफ कीजिएगा, कश्मीरी पंडितों पर डिबेट नहीं है। मैं तेजेंद्र सिंह सोनी जी आपके पास आऊंगा। ठीक है, बात हो गई, निर्मल सिंह जी बात हो गई, माजिद जी बात हो गई, डिबेट के बाहर हम जा रहे हैं। बहुत सेंसिटिव इशू है। पाकिस्तान में एक टेररिस्ट की वाइफ को मिनिस्टर बना दिया जाता है, तो उस पर हिंदुस्तान और भारत को सोचना तो पड़ेगा। मैं सोनी जी सर ये समझना चाह रहा हूं कि जो ये कदम पाकिस्तान ने उठाया है, जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, भारत के लिए क्या संदेश है इसमें? देखिए हुरैरा, मैं पहले तो माजिद हैदरी जी की बात का एक जवाब देना चाहूंगा। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और सीनियर कलीग भी हैं, लेकिन जब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने वहां पर एक वुमेन एम्पावरमेंट की है, पीओके की, रेसिडेंट की, और इंडिया को भी वही करना चाहिए। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा माजिद जी से कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान से सीखने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर एक कश्मीरी पंडित रह चुके हैं। हिंदुस्तान जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी भी कश्मीरी पंडित थे। अगर आप उनके एंसेस्टर्स देख लें, उनका लीनिएज देखें, तो हमें हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर कश्मीरी पंडित रह चुके हैं जिनके एंसेस्टर्स कश्मीरी पंडित थे। वहीं पर अब पाकिस्तान पीओके के प्राइम मिनिस्टर की हालत देखिए। पाकिस्तान के जो पीओके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें एक क्लर्क की हैसियत भी नहीं दी जाती। अगर वो पाकिस्तान में जाते हैं, पाकिस्तान में उन्हें एक क्लर्क का भी प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। पीओके में अगर मुशाल मलिक को वहां पर पाकिस्तान की जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके एडवाइजर का रोल दिया गया है, तो वो वजह यह है कि उसे एक रिवॉर्ड दिया गया है। क्योंकि जैसे अभी पहले डॉक्टर एसपी वैद साहब ने भी कहा, डॉक्टर निर्मल सिंह साहब ने भी कहा कि उसे रिवॉर्ड दिया गया क्योंकि वो एक उस टेररिस्ट की वाइफ है जिसने जम्मू कश्मीर में हालात खराब किए। माजिद हैदरी जी कह रहे थे कि उन्होंने ये कन्विक्टेड टेररिस्ट हैं यासीन मलिक,
मलिक, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार किए। हाँ, कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार किए, लेकिन उन्होंने कश्मीरी मुस्लिम्स पे भी अत्याचार किए। रूबिया सईद कश्मीरी मुस्लिम थी और कई ऐसे कश्मीरी मुस्लिम थे जिन्हें मुखबिर, सो कॉल्ड मुखबिर इन्फॉर्मर का टैग लगा के जेकेएलएफ ने मारा है। जेकेएलएफ के जो टेररिस्ट थे, उन्होंने कई कश्मीरी मुस्लिम्स आज जो कब्र में दबे हुए हैं उन्हें जेकेएलएफ की गोली ने मारा है। तो आप उन्हें जो पाकिस्तान ने आज बेनिफिट दिया है या जो रिवॉर्ड दिया है, वो सिर्फ कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार के लिए नहीं है, वो इसलिए है कि यासीन मलिक ने कश्मीरियों को इन जनरल, जिसमें मुस्लिम, सिख, कश्मीरी पंडित सब शामिल थे, उन्हें मारा है। रही बात हिंदुस्तान को कैसे काउंटर करना चाहिए, देखिए ये सिर्फ 90 दिन की इंटरिम गवर्नमेंट है और दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के पास इतने अभी उसकी इकोनॉमी की हालत ये नहीं है कि वो पाकिस्तान आर्मी जो है वो इलेक्शन करवा पाए। तो पाकिस्तान आर्मी को कुछ ऐसे स्टूजेस चाहिए थे, ऐसे मोल्स चाहिए थे जो पाकिस्तान आर्मी का एक माउथ पीस बने। इमरान खान ने जिस तरह के हालात वहां बना के रखे थे, ओपनली इमरान खान ने यह बताया कि किस तरह पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी, पाकिस्तान आर्मी जो है हस्तक्षेप करती है पाकिस्तानी गवर्नेंस में, और उसे साइडलाइन कर दिया, 5 साल के लिए हटा लिया। तो पाकिस्तान में चाहे इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, हर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पर सिलेक्टेड गवर्नमेंट ही होती है, और कब मार्शल लॉ लग जाए, कब पाकिस्तान आर्मी टेक ओवर कर ले, तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान से कोई भी लेसन लेने की ना जरूरत है। आज की तारीख में जब पूरी ग्लोबल कम्युनिटी हिंदुस्तान से लेसन ले रही है, सीख रही है। अमेरिका में अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वहां पर उन्हें कांग्रेस में स्टैंडिंग ओवेशन इसलिए मिलती है क्योंकि वहां पर वो लोगों को एक रास्ता दिखाते हैं कि रियल डेमोक्रेसी को किस तरह चलाया जाता है। देखिए, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, 1.40 बिलियन पॉपुलेशन है हमारी, सबको साथ रख के चलना, सबका साथ सबका विकास, जो बीजेपी का नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर का एक स्लोगन था, उसे पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ये दिखाना, वासुदेव कुटुंबकम। तो एक ये कामयाबी है कि आज ग्लोबल कम्युनिटी हर कोई एक्सेप्ट करी। और पाकिस्तान आपने कल ही देखा कि किस तरह वहां पर चर्च को जलाया गया, वहां पर बाइबल और जितने भी होली स्क्रिप्चर थे, माइनॉरिटीज की क्या हालत है। देखिए, उन चीज पाकिस्तान से सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को सिखाने की जरूरत है। और पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें कर रहा है भारत को प्रवोक करने की, एक तरफ तो पाकिस्तान ये ढंढोरा पीटता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान से हालात उनके सुधरे। हिंदुस्तान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, आप टेररिज्म को समाप्त करें, आप आतंकियों को पनाह देनी समाप्त करें, हम आपसे बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है, एक आतंकवादी की बीवी को जो खुलेआम हिंदुस्तान को गालियां दे रही है, हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रही है, उसे आपने पाकिस्तान कैबिनेट में बिठा दिया। तो ये बताएं कि हिंदुस्तान कैसे आपके साथ इस माहौल में बातचीत करे। जी, आप काउंटर कैसे करेंगे इसे? तजिंदर जी बताइए, भारतवर्ष काउंटर कैसे करेगा इस कार्ड को? बताइए ना, कोई आइडिया तो बताइए। देखिए, काउंटर, भारत को इस चीज को काउंटर करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ग्लोबल कम्युनिटी में पाकिस्तान खुद एक्सपोज हो चुका है। देखिए, अगर एक इंसान खुद एक्सपोज हो रहा है कि हां मैं टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा हूं, मैं टेररिज्म को रिवॉर्ड कर रहा हूं, तो वो तो ग्लोबल कम्युनिटी के लिए सामने एक एग्जांपल है कि खुद पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है। भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान तो अपने आप को खुद वर्ल्ड के सामने अपने कपड़े खुद उतार के खड़ा है, तो भारत को उसमें करने की क्या जरूरत है कुछ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान का जो असली चेहरा है वो तो दुनिया के सामने एक तरह से आ रहा है। एक आतंकी की बीवी को आप मिनिस्ट्री और कैबिनेट में बिठा रहे हैं, तो दुनिया के सामने सच्चाई तो एक तरह से आ रही है। मैं अब समय बहुत कम बचा है, मैं एसपी वैद साहब, डॉक्टर एसपी वैद साहब आपके पास आना चाहूंगा। बहुत तफसील में तेजिंदर जी ने बहुत सी चीजें बता दी हैं। सर, ये जो कदम है पाकिस्तान का, क्या माना जाए कि भारत के दुश्मनों से पाकिस्तान की दोस्ती का दरअसल ये एक सबूत है? देखिए, तेजिंदर ने बहुत अच्छा कहा कि पाकिस्तान खुद ही नंगा हो रहा है। और आप क्या सोचते हैं, दुनिया को मालूम नहीं यासीन मलिक की बीवी क्या है और यासीन मलिक क्या है, तो भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि समय कम है, मैं इतना ही कहूंगा कि एक मुहावरा है कि हम नहीं सुधरेंगे, और ये वहां की एस्टैब्लिशमेंट भारत को मैसेज दे रही है कि हम नहीं सुधरेंगे, हम पॉलिसी जो टेररिज्म की है उसको कंटिन्यू करेंगे, और हम बर्बाद हो रहे हैं
होते रहेंगे, लोग भूखे मरेंगे, पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे, लोग पाकिस्तान की फौज को घरों से निकाल के उनकी वर्दियां फाड़ेंगे। आगे आगे देखते जाइए क्या होता है। तो उनका चेंज ऑफ हार्ट कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे कुछ लोग यहाँ से कहते हैं उनसे बातचीत करिए, क्या बात करेंगे उससे जिसका चेंज ऑफ हार्ट नहीं है, जिसकी पॉलिसी आज भी वही रहती है कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट। तो भारत क्यों बात करेगा? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात डॉक्टर एसपी वैद साहब आपने कही कि जो सुधरना ही नहीं चाह रहा है तो उसे सुधारा कैसे जाए। तमाम कोशिशें तो एक तरह से होती हैं, लेकिन जो सुधरने के लिए तैयार ही नहीं है तो उसे किस तरह से सुधारा जाएगा। समय की कमी है, मैं निर्मल सिंह साहब आपके पास अब नहीं आ पाऊंगा। माजिद हैदरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एसपी वैद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। माजिद हैदरी साहब, तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी और डॉक्टर निर्मल सिंह जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। Plus Crop viewers.